तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग का क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी देखिए। रिजिडिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लान पुट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज इन अ रिजिड फ्रेमवर्क। चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयज। दिस एटीट्यूड मेक्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स इनफ्लेक्सिबल इन देयर ऑपरेशंस। अब देखिए रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। अब कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, प्लान्स जो है वो मैनेजर लोग का जो काम है वो एक पर्टिकुलर हो जाता है कि हाँ यही काम आपको करना है, ठीक है। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं एम्प्लॉयज द्वारा। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजर्स का जो एटीट्यूड है काम के तरह, ठीक है, जो काम करने का तरीका है वो एक ही रह जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। प्रोबेबिलिस्टिक, प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट सो दे डू नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चांसेस है होने का। तो प्लान्स जो हम लोग बताते हैं वो फोरकास्ट है, भविष्य को सोच के बनाते हैं, अपने से कुछ अनुमान लगाते हैं, इसमें हर समय सच्चाई नहीं होती है। Predictions may not be correct and plans based on these predictions may go wrong. अब मान लीजिए अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वही सही नहीं है तो आप जो प्लान कर रहे हो वो गलत हो सकता है। For example, even developed countries like America, UK, France, etc. did not forecast subprime crisis, which resulted in a major economic crisis in those countries. अब देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, वो लोग ये अनुमान नहीं लगाए थे कि सब प्राइम क्राइसिस होगा और इस क्राइसिस के वजह से उनका काफी नुकसान हुआ और उनका जो इकोनॉमी है वो भी काफी इफेक्टिव हुआ, उसमें भी काफी संकट आई। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, planning requires a lot of time to collect information, its analysis and interpretation. प्लानिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत समय लगता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तो ये सब में काफ़ी समय लग जाता है। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो आप उस समय प्लानिंग का पूरा प्रोसेस नहीं कर पाओगे। आप इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेटेट करना, ये सब कुछ करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इमरजेंसी के समय पहले प्लानिंग में टाइम वेस्ट करें। इफ द बेनिफिट्स डिराइव्ड आर नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्लान देन इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मान लीजिए आप कोई चीज़ प्लानिंग करते हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपका 10 लाख रुपया लग गया और आपका जो फायदा हुआ उससे वो मान लीजिए 8 लाख का है, तो ओवरऑल आपका जो प्लानिंग है वो कंपनी के लिए नुकसान ही हुआ और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। डिले इन एक्शन, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन केस ऑफ अर्जेंट डिसीजंस प्लानिंग विल डिले द एक्शन। अब देखिए प्लानिंग में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो अब जब अर्जेंट डिसीजन लेना है तो प्लानिंग की वजह से एक्शन में डिले हो जाता है, काम करने में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। मिस डायरेक्शन, समटाइम प्लानिंग मे बी यूज्ड टू सर्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी इग्नोर्ड। अब देखिए कभी कभी मिस डायरेक्शन होता है, कभी कभी जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वो कुछ लोगों का या किसी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा है वो कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है। False sense of security. Planning may create a false sense of security among the employees of an organization in the sense that since the activities will take place as per the plan, therefore there is no need to worry. अब देखिए बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ सब कुछ तो प्लान है, प्लानिंग के हिसाब से ही सब काम होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्लानिंग करने के बाद भी ये ध्यान रखिएगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें।